एपिसोड की स्टार्ट होती है और मायर कहता है हम आपका ही वेट कर रहे थे और ग्रेस हम आपको और डचेस टेनाथॉस को अपने ही कैरेज में बिठाकर पार्टी की जगह तक ले जाएंगे। जोहाना आयोना के सामने हाथ करके कहती है नहीं, डचेस मेरे साथ मेरे ही कैरेज पे राइड करेंगी। आज के बाद आयोना ऑफिशियली ग्रैंड डचेस बन जाएगी, है ना। अब हमारे बीच पहले जैसा बहनचारी का बॉन्ड नहीं रहेगा। मैं अपनी बहन के साथ फैमिलियर अफेक्शन के लास्ट पलों को एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि आप समझेंगे। मायर कहता है जैसा आप चाहें यार ग्रेस। आयोना मन में कहती है क्या फैमिलियल अफेक्शन। उसके बाद वो दोनों कैरेज में बैठ जाते हैं। पीछे से लियल बोल रही होती है क्या आपको वो 3 सिद्धांत याद हैं यार ग्रेस। आयोना स्माइल करके कहती है ये। लियल कहती है बहुत अच्छे। फिर कैरेज चल पड़ता है। पीछे से लियल बोल रही होती है पार्टी एंजॉय करना यार ग्रेस। मायर कहता है आपकी यात्रा अच्छी हो यार ग्रेस। फिर वो लियल से कहता है क्या कोई ऐसा पर्सन है जो उस कैरेज के पहुँचने से पहले ही रॉयल पैलेस तक पहुँच सके। लियल कहती है आपका क्या मतलब है। मायर कहता है मेरा मानना है कि ड्यूक का इरादा लेडी आयोना को ग्रैंड डचेस के में पैलेस में एंटर करने से रोकने का है। इधर आयोना को याद आता है कि कुछ समय पहले उसके पास एक मेड आके कहती है इस ग्रेस ने कहा है कि वो रॉयल पैलेस में आपका वेट करेंगे। वो मन में कहती है बड़े ही तुच्छ इंसान हो तुम, है ना। मुझे थोड़ी देर क्या हो गई इसलिए तुम मेरे बिना ही रवाना हो गए। क्या तुम मेरा पैलेस में वेट करोगी। कुछ भी। फिर हम रॉयल पैलेस को देखते हैं जहाँ पर आयोना और जोहाना पहुँच जाते हैं। जोहाना आयोना से कहती है आयोना और उसके ड्रेस में एक ब्रोच डाल देती है। आयोना कहती है क्या ये हार्डिन का ब्रोच नहीं है। अब मैं आउटसाइडर हो गई हूँ, क्या मेरे लिए इसे पहनना ठीक रहेगा। जोहाना कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो आयोना। आयोना डरते हुए कहती है हाँ मैं तो हमेशा आपकी वफादार छोटी बेट के रूप में सुनते रहूंगी। जोहाना सीरियस दिख रही होती है जिसे देख के आयोना कहती है क्या हुआ आप इन्हें सीरियस क्यों दिख रहे हो। जोहाना कहती है तुम आज ग्रैंड डचेस टेनाथॉस के रूप में इंटर नहीं कर रही हो। आयोना कहती है क्या। जोहाना कहती है तुम इंटर कर रही हो लेडी हार्डिन के रूप में। आयोना मन में कहती है क्या ये सब क्या है। जोहाना कहती है बस तुम उसे ध्यान में रखो। आयोना कहती है वेट सिस बिल्कुल नहीं। क्या आपने ड्यूक को मेरे बिना ही जाने के लिए मजबूर कर दिया। जोहाना कहती है तुम्हें सबसे जल्दी तब समझ में आता है जब वो तुम्हारे लिए सुविधाजनक होता है ना। आयोना कहती है मैं भले ही नोबल सोसाइटी में नौसिखिया हूँ लेकिन क्या ये क्लियरली धोखा नहीं है। ये गलत है सिस्टर, वो इसे यूं ही बर्बाद नहीं करेगा। जोहाना कहती है यही एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। आयोना कहती है मैंने तो कभी इसकी मांग नहीं की थी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मेरे और कार्विन के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अनाउंसमेंट होता है डचेस हार्डिन और लेडी हार्डिन। जोहाना आगे बढ़ती है। अंदर शानदार पार्टी चल रही होती है। वहाँ पे बहुत सारे नोबल्स आए हुए होते हैं। आयोना की नजर कार्विन पे पड़ती है जो कि किसी से बात कर रहा होता है। वो उसे देख के मन में कहती है क्या मुझे उसके पास अभी जाना चाहिए। हे भगवान अचानक से सब कुछ इतना क्यों उलझ गया। जोहाना उसके कान के पास आके कहती है अब तुम पीछे नहीं हट सकती। क्या तुम सबके सामने मुझे फुल साबित करने की कोशिश कर रही हो। आयोना कहती है आपने ये सब करने से पहले मुझसे बात क्यों नहीं की। क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है कि आपने चीजों को कितना मुश्किल बना दिया है। जोहाना कहती है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। किंग ने इस मैरिज को कभी मान्यता नहीं दी है। हम अभी भी कोर्ट जीत सकते हैं। आयोना कहती है जैसे कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। पर अब और उसे कार्विन और उसके बीच का डील याद आता है। वो कहती है इससे कार्विन के साथ मेरा हुआ डील कैंसिल हो जाएगा। वो उधर देखती है जहाँ पर एक लेडी बोल रही होती है योर हाइनेस, जिसे देख के आयोना मन में कहती है वो फ्लावर जैसी बालों वाली गर्ल, उसका नाम है टाइथिया अर्लेनब्रम और ये नोवेल में कार्विन के साथ इंगेज थी। उधर सब लेडीज टाइथिया से बोल रही होती हैं ड्यूक टेनाथॉस अभी अकेले हैं, आपको उन्हें हेलो बोलना चाहिए। वो जरूर ही आपका इंतजार कर रहे होंगे अपना पार्टनर बनाने के लिए और जरूर वो आपसे पूछने के लिए शर्मा रहे होंगे। आपको तो पता ही है ना कि लोग कहते हैं वॉरियर लेडीज से काफी डरते हैं। उन सब की इतनी चिकनी चुपड़ी बात सुन के टाइथिया को भी जोश आ जाता है। वो कार्विन के पास जाके बोलती है आपसे मिलकर खुशी हुई योर ग्रेस, मैं टाइथिया अर्लेनब्रम। कार्विन कहता है बिल्कुल मार्क्वीस की नोबल डॉटर, आपसे मिलकर खुशी हुई। टाइथिया कहती है मुझे बहुत खुशी है कि आप बैटलफील्ड से सुरक्षित लौट आए योर ग्रेस। इनको देख के लेडीज कह रही होती है आप दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम दोनों किसी पेंटिंग से बाहर आए हो। टाइथिया कार्विन से चिपकते हुए कहती है यार ग्रेस, क्या आप एक दिन अर्लेनब्रम कंट्री हाउस में हमसे मिलने आना चाहोगे। यह गर्मियों में गुलाबों की खेती के लिए फेमस है। इधर वो लेडीज कहती हैं ऐसा कहते हैं कि गुलाबों के खेतों में किया गया प्रपोज एक कपल को 100 सालों तक एक साथ बांधे रखता है। और वो इमेजिन करने लगती हैं कि कार्विन टाइथिया को खेतों के बीच में प्रपोज कर रहा है। इधर टाइथिया कहती है क्या युद्ध के दौरान हर समय आपके मन में मेरी याद आती रही। मैं आपके साथ गुलाबों का ये नजारा शेयर
शेयर करना चाहूंगी, क्या आपके पास आने का समय होगा? और ये सब को देख के इधर किसी की काफी जल रही होती है। वो गुस्से में ग्लास को इतने जोर से पकड़ती है कि ग्लास ही क्रैक हो जाता है। उसके पास एक पर्सन आके कहता है, मिस हार्डिन क्या आप ठीक हैं? वो कहती है, हाँ सब ठीक है। अरे बाप रे, लगता है मेरा ग्लास खराब था। फिर वो बताती है कि वो आना सभी मूर्खों की प्रिंसेस। स्टोरी पढ़ने वाले सभी लोग उसे इसी नाम से बोलते थे। उसे ये निक नेम मिला क्योंकि उसकी सोच है कि दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। उसका दिमाग हमेशा ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है। वो अनगिनत कल्पनाओं में डूबी रहती है। उसने तो अपने पोते और पोतियों का नाम भी रख लिया है, जबकि उसका कोई फियांसे भी नहीं है। टाइथिया की प्रेजेंस हमेशा कमेंट सेक्शन को उसकी बुराई से भर देता था, लेकिन लास्ट में उसकी एंगेजमेंट कार्विन से हो ही गई। फिर वो कार्विन की ओर देखती है जो कि उसे ही देख रहा होता है। वो मन में कहती है, जब तक कि तुम कुछ नहीं करोगी मैं भी कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम यही कहना चाहते हो कार्विन? हाँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इधर वो पर्सन कहता है, हैरानी होती है कि इतनी खूबसूरत लेडी कभी सोशल इवेंट्स में आती ही नहीं। जोहाना कहती है, माय लॉर्ड उसकी तबीयत खराब थी, उसे काफी समय तक मेंशन के अंदर ही रहना पड़ा, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। अब से वो हमारे साथ और भी इवेंट्स में शामिल होगी। फिर वो मन में कहती है, इनका चेहरा कुछ ऐसा है जो कि आयोना को पसंद है, इससे उसकी इंटरेस्ट जरूर बढ़ेगी। और वो आयोना की ओर देखती है जो कि किसी और ही और देख रही होती है जहाँ पर कार्विन था, और उसके आसपास लेडीज का झुंड जो कि बोल रहे होते हैं, एकदम परफेक्ट जोड़ी है। तो आपकी अभी तक शादी या सगाई नहीं हुई है, सोचो तो जरा उनका बच्चा कितना प्यारा होगा। आयोना उनकी ओर जाते हुए सोचती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर उन लेडीज से कहती है, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका बच्चा मेरा है। जिसे देख के वो लेडीज चुप हो जाती हैं और ब्लश करते हुए कहती हैं, क्या ये गॉडेस है? नहीं, शायद ये शायरन हो। क्या आपने उसकी आवाज सुनी? वो तो खुद में ही पूरी तरह से एक स्टैचू लग रही हैं। इधर टाइथिया कहती है, मिस हार्डिन इसका क्या मतलब है? आप कितनी रूड हो। और फिर से कार्विन से चिपकते हुए कहती है, ये तो स्वाभाविक है कि आप पहली बार नोबल सोसाइटी में कदम रखे हैं इसलिए नर्वस हैं, लेकिन आप हद पार कर रहे हो। प्लीज अपने इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलें और रियलिटी से जुड़ें। इधर आयोना कहती है, अपना हाथ हटाओ वरना तुम उसे खो दोगे। उस मैन ने बहुत पहले ही मेरे साथ दिल पक्की कर लिया था। टाइथिया कहती है, मुझे आप पर तरस आता है मिस हार्डिन कि आप अपने दिन के सपनों से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। क्या आपने घर के अंदर बंद रहकर इतना समय बिता लिया कि आप रियल लोगों से बात करना ही भूल गए? बेचारी, लेकिन मैं हद से ज्यादा बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी भी आपके जागने और घर जाने में देर नहीं हुई है। मुझे यकीन है कि सभी लोग इसे समझेंगे। जोहाना आयोना को चिल्ला रही होती है, बट आयोना रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। इधर टाइथिया गुस्से से कहती है, डचेस हार्डिन के पास वापस जाओ। क्या तुम नहीं जाओगी? तुम एक ऐसे बत्तख की बच्चों की तरह आंखों का कांटा बन रही हो जो अपनी माँ के बिना एक ऐसी जगह पर लड़खड़ा रहा हो जहां उसे नहीं होना चाहिए। उधर आयोना गुस्से से कार्विन को देखते हुए मन में कहती है, क्या आपने बस ऐसे ही खड़े रहने का फैसला लिया है? तभी कार्विन आयोना का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है और हक कर लेता है। फिर कहता है, इतनी देर क्यों लगा दी डार्लिंग, मैंने पूरा दिन तुम्हारा इंतजार किया। ये देख के सब गॉसिप करने लगते हैं कि क्या उसने अभी अभी डार्लिंग कहा। इधर आयोना उसे दूर धकेलते हुए मन में कहती है, तो यही थी तुम्हारी प्लानिंग। तुम छोटे बट उसके आगे कुछ नहीं बोलती। कार्विन कहता है, क्या तुम इस बात से नाराज हो कि मैं तुम्हारे बिना ही चला गया? मुझे सच में माफ कर दो डियर, चलो मुझे तुम्हारा चेहरा देखने दो प्लीज। इधर सब लोग बोल रहे होते हैं, रुको, तो वो मिस टाइथिया का वेट नहीं कर रहे थे। भाग्य, माय फुट। जिस तरह से वो बात कर रही थी मुझे तो लगा था कि वो इतने टाइम तक छिपकर मिल रहे थे। ये सब सुन के टाइथिया को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो आगे कहते हैं, वो वुमेन से नहीं डरता और एक जेंटलमैन की तरह अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। टाइथिया गुस्से से चिल्ला के कहती है, वाइफ? नहीं, मैंने तो कभी ग्रैंड ड्यूक की मैरिज के बारे में कुछ नहीं सुना। कार्विन कहता है, मुझे डर था कि जब मैं दूर बैटलफील्ड में रहूंगा तो कोई मुझसे पहले ये काम कर लेगा, इसलिए हमने बहुत टाइम पहले ही प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी कर लिया था। टाइथिया कहती है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास जोनाथन आता है। कार्विन कहता है, ओ जोनाथन, आप यहाँ हैं? चलिए मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरी वाइफ ग्रैंड डचेस आयोना हार्डिन टनाथॉस टनेब्रेथ है। जोनाथन कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई योर ग्रेस। आयोना कहती है, क्या हम पहले मिले हैं? कार्विन कहता है, वैसे मिस टाइथिया। टाइथिया कहती है, मैं
मुझे पता था तुम अभी भी, बट उसके लाइन पूरे होने से पहले ही कार्वेन कहता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? आपने ऐसे बात की जैसे कि आप मुझे जानते हो, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। और हाँ, ग्रैंड डचेस के सामने मैनर से पेश आओ। इस तरह की डिसरिस्पेक्ट को बस इसी बार बिना पनिश किए छोड़ा जा रहा है। टैथिया चिल्ला के कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, एक गलत है, ये सब गलत है। कार्वेन आयोना से कहता है, अभी जल्द ही ऑर्केस्ट्रा बजना शुरू करेगा, क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? क्या आप अभी भी मेरे से गुस्सा हो? आयोना कहती है, यह सब जानबूझकर किया गया था, है ना? कार्वेन कहता है, आपका क्या मतलब है? आयोना कहती है, तुम जानबूझकर वहाँ खड़े रहे। कार्वेन कहता है, क्या मैं वहाँ खड़ा रहा? ओह नहीं, मैं अपनी डियर वाइफ के आने और मुझे बचाने का वेट कर रहा था। बट ये सुन के भी आयोना नाराज ही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्वेन और आयोना डांस कर रहे होते हैं। कार्वेन कहता है, क्या तुमने मेरी आंखों में वो डेस्परेशन नहीं देखा? आयोना कहती है, तुम्हें क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। कार्वेन कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा जब तक कि तुम मुझसे नाराज होना बंद नहीं कर दोगे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा माय लव, तुम ये जानती हो। इसके अलावा तुमने पहले जो कहा था वह मुझे विशेष रूप से रोचक लगा। आयोना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका क्या मतलब है। कार्वेन कहता है, लगता है मेरे बच्चे को जन्म देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जिसे सुन के आयोना फ्रीज हो जाती है। कार्वेन आके कहता है, आपको मुझे डिटेल में बताना होगा कि हमारे बच्चे का जन्म कैसे होगा। वो कहती है, क्या? फिर हम रूम को देखते हैं जहाँ पर आयोना और कार्वेन होते हैं और वो किस कर रहे होते हैं। आयोना कहती है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। कार्वेन कहता है, अपने नाक से सांस लो। देन उसे बेड में लेटा के उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देख के आयोना ब्लश करने लगती है। कार्वेन कहता है, मुझे अपनी बाहों में लपेट लो, मैं तुम्हें मुझे माफ करने के लिए मजबूर कर दूंगा। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। बहुत देर बाद आयोना बोल रही होती है, प्लीज रुको कार्वेन। कार्वेन उसके पीठ में किस करते हुए कहता है, तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? मैं तो बस अभी स्टार्ट किया हूँ। आयोना कहती है, सूरज निकलने वाला है, क्या तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा है? मैं अब गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है तो? बट उसके लाइन पूरा करने से पहले ही कार्वेन उसे किस कर लेता है। आयोना मन में कहती है, फिर से नहीं, मैं बार बार बहक जाती हूँ। मॉर्निंग में आयोना उठते हुए कहती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने मॉर्निंग होने तक मुझे जाने ही नहीं दिया। तभी पीछे से कार्वेन उसे पकड़ लेता है और हक करता है। फिर कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कहाँ जा रही हो? आयोना कहती है, कार्वेन। कार्वेन कहता है, हाँ आयोना। आयोना कहती है, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर वो कहती है, मुझे लास्ट नाइट के बारे में चिंता हो रही है, क्या हमें किंग और क्वीन को ग्रीटिंग नहीं करना चाहिए था? कार्वेन कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं। वो कहती है, झूठे। फिर कार्वेन कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे किसी चीज में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आयोना कहती है, और वो क्या है? कार्वेन अपने हाथ में बहुत सारा कार्ड लेते हुए कहता है, मैं पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपनी इच्छा थोप सकता हूँ। हालांकि नोबल सोसाइटी एक बिल्कुल अलग ही क्षेत्र है जहाँ मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे अदर नोबल्स के मामले में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आयोना कहती है, क्या वो सभी? कार्वेन उसमें से एक कार्ड आगे करते हुए कहता है, बस कुछ चुनिंदा लोग जो वर्थ लगते हैं, और वो होता है क्वीन की टी पार्टी का इन्विटेशन। आयोना कहती है, आप चाहते हैं कि मैं सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना जारी रखूं, कल रात की नाकामी के बाद भी? क्या वो क्वीन की टी पार्टी थी? कार्वेन उसके गालों को टच करते हुए कहता है, तुमने कल रात जो किया उससे मेरी जान बच गई और तुम यही करते रहोगे, है ना? उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मेट्स कह रही होती हैं, आपकी यात्रा अच्छी हो योर ग्रेस। आयोना कहती है, थैंक यू, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और मन में रोते हुए कहती है, उस खूबसूरत चेहरे से मैं फिर से बेवकूफ बन गई, डैम इट। इधर कार्वेन विंडो से उसे जाते हुए देख रहा होता है। पीछे जोनाथन बैठ के चाय पी रहा होता है। वो कहता है, सो अब ग्रैंड डचेस का पूरा फायदा उठाने का टाइम आ गया है। हालांकि यह देखना बाकी है कि वो अनाड़ी वुमेन इस कठिन परीक्षा से बच भी पाएगी। मुझे शक है कि वो ज्यादा दिन तक टिक पाएगी। कार्वेन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे यहाँ इसलिए नहीं लाया था। मेरा इरादा उसे मुझसे दूर भागने की कोशिश करने के लिए उसे परेशान करने का नहीं है। उसका इनोसेंट फेस घुटन भरी उदासी से चूर चूर हो सकता है। वो स्वीट वर्ड्स के जाल में फंस सकती है और बेचैन आंसुओं में अपनी दुर्दशा को कोस सकती है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा जब तक कि वह इस एम्पायर की सबसे सम्मानित महिला न बन जाए। हम देखते हैं कि कोई आयोना को रास्ता दिखाते हुए कह रहा होता है, इस और योर ग्रेस। वो एक मेड होती है। आयोना उस मेड के पीछे जाते हुए मन में सोच रही होती है, ये क्या है? क्या ये सेकंड क्वीन की ग्लास ग्रीन हाउस है? वहाँ पे सेकंड क्वीन बैठ के टी पार्टी कर रही होती है। वो कहती है, ग्रैंड डचेस, आपका हमेशा ज्वाइन करना बहुत
बहुत अच्छा लगा। आयोना उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है आओ आओ बैठो आयोना। आयोना कहती है यस योर मैजेस्टी। फिर वो बैठ जाती है। एक लेडी आयोना से कहती है अरे वाह, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है ग्रैंड डचेस। दूसरी लेडी कहती है आपका स्वागत है डचेस टेनाथॉस, हम आपका ही वेट कर रहे थे। और उसके आसपास के सर्वेंट्स आधे अधूरे कपड़े में होते हैं, जिसे देख के आयोना सोचती है ये क्या है, ये क्या सारे सर्वेंट्स बिना कपड़ों के क्यों हैं। क्वीन कहती है अब सोच रही हूँ तो सही में मुझे डचेस को भी एक गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो क्लैप करती है। वहाँ पे मेल सर्वेंट्स आते हैं जो कि सब आधे अधूरे कपड़ों में ही होते हैं। क्वीन कहती है ये लीजिए, अपनी पसंद का एक चुन लीजिए, जिसे देख के आयोना कुछ भी नहीं बोलती। क्वीन कहती है आपको कौन सा पसंद है जो आपको टी सर्व करे। और हाँ, चिंता मत करो, वे सब क्वीन पैलेस के हैं और उन्होंने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन किया है। हम कानून के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे क्वीन के इस पवित्र रॉयल पैलेस में। आयोना सोचती है वे झूठ बोल रही है। जैसे ही मैं किसी एक को चुनूंगी, वो न्यूज़पेपर में एक मनगढ़ंत कहानी बनाने जा रही है। वो मेरी प्रतिष्ठा को धूमित करने के लिए अफवाह फैलाने जा रही है। उन्होंने खुद जिन सर्वेंट्स के साथ रातें बिताई है, उनका एक शब्द भी उल्लेख नहीं किया। क्वीन कहती है बोलो, आपको पता है ना क्वीन से गिफ्ट को टुकराना कितना रूड होता है, या फिर क्या आप चाहोगे कि मैं आपके लिए एक चुन लूं। आयोना कहती है योर मैजेस्टी, मैं अपना टी खुद सर्व करना पसंद करूंगी। और ये बोल के वो अपने कप में चाय डाल रही होती है, जिसे देख के क्वीन कहती है क्या। फिर वो अपने मन में कहती है तुम छोटी। फिर वो आयोना से कहती है ऐसा लगता है कि सालों के एकांतवास ने आपसे आपके शिष्टाचार को छीन लिया है ग्रैंड डचेस। आयोना सोचती है मुझे रूड समझा जाना उस छवि से बेहतर है जो आप मुझे दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और फिर वो क्वीन से कहती है मुझे डर है कि ऐसा ही है योर मैजेस्टी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे कोर्ट शिष्टाचार के तरीके सिखाने की कृपा करें। एक लेडी कहती है अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो योर ग्रेस, मैं पूछना चाहूंगी कि आपने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी है। फिर वो लेडीज आपस में गॉसिप करते हुए कह रही होती हैं वाकई एक असाधारण टैलेंट। दूसरी लेडी कहती है इतनी पुरानी चीज को भी ढूंढ निकालना एक तरह का टैलेंट ही तो है, या कम से कम मैंने तो यही सुना है। तीसरी लेडी कहती है शायद उनकी दृष्टि कमजोर है, हालांकि एक आधे अंधे इंसान भी करंट ट्रेंड को बेहतर ढंग से समझ सकता है। कितनी दुख की बात है इतनी कम उम्र में आंखों की रोशनी खो देना। मेरे फिजिशियन बुढ़े लोगों की दृष्टि ठीक करने में अच्छा काम करते हैं, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको उनसे मिलवा दूं। आयोना सोचती है वो सब सेकंड क्वीन की करीबी साथी हैं, इसीलिए वो इस सारी बदतमीजी को नजरअंदाज कर रही है। एक लेडी कहती है आपने इसे किस सैलून से करवाया है। कोई भी दुकान जो इस तरह की घटिया चीज बेचती है उसे तो तत्काल बंद करने की जरूरत है। बट ये सब सुनने के बाद भी आयोना कुछ नहीं बोलती। वही लेडी कहती है मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। आयोना कहती है मैडम रेज़ैक। वो कहती है क्या। आयोना कहती है ये ड्रेस मैडम रेज़ैक की है। वो कहती है मैडम रेज़ैक, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसा डिजाइन पहले कभी नहीं देखा। फिर उसके हाथ पे लोगों को देख के कहती है हे भगवान, ये तो सच में उनका ही लोगो है। मैडम रेज़ैक की एकदम नई सिग्नेचर ड्रेस। आप पूरा महल भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैडम रेज़ैक की बिल्कुल नई ओरिजिनल ब्रांड नहीं मिल पाएगी। मैडम रेज़ैक जो सैलून में अपना काम प्रदर्शित नहीं करती, बल्कि अपने तैयार प्रोडक्ट्स को केवल अपने पसंद के क्लाइंट्स के लिए ही रखती है। इधर आयोना चाय पीते हुए बड़े चौंट से कहती है बढ़िया चाय है, और सोचती है सबसे घातक अपमान जो आप कर सकते हैं वो है पैसों से। आप सब भोले हो। जब कार्विन ने मुझे यह ड्रेस दी तो मैंने बहुत हंगामा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम आ ही गया। इधर क्वीन सोचती है वो एक नौसिखिया है जिसने अभी अभी नोबल सोसाइटी में कदम रखा है, उसे तो टहनी की तरह टूट जाना चाहिए था। फिर वो उसके पास खड़े सर्वेंट से धीरे से कहती है उसकी छानबीन करो, पता लगाओ कि क्या वो सचमुच अपना सारा दिन उस मेंशन में ही बिताती थी। वो जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक है। फिर आयोना हमें बताती है कि मैंने क्वीन पेनेलोप की टी पार्टी के बाद भी अनगिनत सोशल गैदरिंग्स में भाग लिया। एक लेडी कह रही होती है हे भगवान, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह की क्रिटिकल जानकारी तो अत्यंत जरूरी है। दूसरी लेडी कहती है रुको, तुम्हें अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, है ना डचेस। आयोना एक मिनट से कहती है मुझे ये चाय पसंद है, ये पहले से कहीं बेहतर है, इसे किसने बनाया है। वो मेड कहती है जी हाँ मैंने बनाया है। वो कहती है क्या ऐसा है, अच्छा आपको थैंक यू, मैंने इसे बहुत एंजॉय किया। इधर क्वीन गुस्से से बोल रही होती है क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उसका मनोबल तोड़ सकें। उसके सामने बैठी लेडी कहती है वो काफी कठिन ओपोनेंट है, मुझे डर है कि ये आसान नहीं होगा योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है मुझे पता है, तो मुझे कोई ऐसा रणनीति बताओ जो कारगर साबित हो सके। वो लेडी कहती है योर मैजेस्टी, मुझे अनुमति दें कि मैं उस घमंडी छोटी मछली को पानी से बाहर निकाल दूं, इसे मुझ पर छोड़ दें। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।